बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, मैं मोहम्मद सज्जाद अंसारी। यह वीडियो बिलखुसूस WBCHSE यानी बंगाल बोर्ड 12वीं दर्जा के लिए बनाया जा रहा है। इस वीडियो में आपकी निसाब में शामिल इंशाया इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता कि मुसन्निफ़ मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की हालात ज़िंदगी और इस मतन के हवाले से पूछे जाने वाले सवालात का अहाता किया जाएगा। इस वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद इंशाअल्लाह आप इस काबिल हो जाएंगे कि आपके इम्तिहान में इस इंशाइये से और मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के हालात ज़िंदगी से मुतालिक जो भी सवाल आएगा उसे आप हल कर पाएंगे। मैं कोशिश करूँगा कि मैं तमाम निकात को पेश कर दूँ ताकि आप अपने इम्तिहान में काफ़ी आसानी के साथ तमाम सवालों का जवाब दे दें। लेकिन मैं गुजारिश करूँगा आप सबसे कि सबसे पहले आप इंशाया इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता का जो मतन है उसे आप पढ़ें, 2-3 बार पढ़ें, अच्छे से पढ़ें ताकि इस मतन से जो सवालात आएंगे उसे आप हल करने के काबिल हो जाएंगे। आइए आगाज़ करते हैं आज के नशस्त का। सवाल नंबर 1, मोहम्मद हुसैन आज़ाद की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की पैदाइश 10 जून 1830 ईस्वी को दिल्ली में हुई। सवाल नंबर 2, आज़ाद के वालिद का नाम क्या था? तो आज़ाद के वालिद का नाम मौलवी मोहम्मद बाक़िर था। सवाल नंबर 3, आज़ाद के वालिदा का नाम बताइए। तो आज़ाद के वालिदा का नाम आसाफ़ी बेगम था। सवाल नंबर 4, आज़ाद की उम्र बताइए जब उनकी वालिदा की वफ़ात हुई थी। तो आज़ाद की उम्र 4 बरस थी जब उनकी वालिदा की वफ़ात हुई थी। सवाल नंबर 5, आज़ाद ने अरबी और फ़ारसी की तालीम कहाँ से हासिल की थी? जवाब कि आज़ाद ने अरबी और फ़ारसी की तालीम अपने वालिद मौलवी मोहम्मद बाक़िर से हासिल की थी। सवाल नंबर 6, शायरी में आज़ाद के उस्ताद कौन थे? तो जवाब होगा कि शायरी में आज़ाद के उस्ताद ज़ौक़ थे। देखिए यहाँ एक बात आप याद रखें कि ज़ौक़ जो हैं शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ दहलवी, ये शायरी में इस्लाह करते थे आज़ाद के, है ना। इन्हें इब्तदाई तालीम में जो उस्ताद होते हैं, इब्तदाई उस्ताद, ये ज़ौक़ इब्तदाई उस्ताद नहीं है। अगर आप इब्तदाई तालीम देखें तो उनके वालिद साहब ही देते हैं और उसके बाद जो है वो दिल्ली कॉलेज में जाकर के तालीम हासिल करते हैं और फिर जब वो शायरी करने लगते हैं तो शायरी में जो उस्ताद का जो फरीज़ा है वो ज़ौक़ निभाते हैं, अंजाम देते हैं। तो शायरी में उस्ताद थे ज़ौक़। आज़ाद ने कहाँ से तालीम हासिल की? तो आज़ाद ने दिल्ली कॉलेज से तालीम हासिल की। अगला सवाल देखिए, आज़ाद के चंद हम मकतब के नाम बताएं। हम मकतब यानी कि जब आज़ाद दिल्ली कॉलेज में तालीम हासिल कर रहे थे तो उनके साथ और कौन मशहूर शख्सियात हैं जो तालीम हासिल कर रहे थे? तो मौलवी डिप्टी नज़ीर अहमद, प्यारेलाल आशूब, अल्ताफ़ हुसैन हाली, मौलवी ज़काउल्लाह, ये आज़ाद के हम मकतब थे, यानी साथ में पढ़ रहे थे, हम असर हैं ये सब। अगर सवाल ये आए कि आज़ाद के 2 हम असरों के नाम बताइए तो भी आप यही नाम लिखेंगे, नज़ीर अहमद, हाली, ज़काउल्लाह, प्यारेलाल आशूब, इनमें से कोई भी नाम आप लिख सकते हैं। हम असर यानी कि हम उम्र, हम असर, हम मकतब, ये सब हैं। अगला सवाल देखिए, आज़ाद किस कॉलेज के प्रोफेसर थे? तो आज़ाद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के प्रोफेसर थे। आज़ाद को यहाँ पे जो ये ओहदा मिला था तो ये प्रोफेसर ऑफिसर हॉलराइट के तजवीज़ पर इन्हें ये ओहदा दिया गया था। उसके बाद अगला सवाल देखिए, आज़ाद किस अंजुमन से वाबस्ता थे? तो आज़ाद अंजुमन पंजाब से वाबस्ता थे। अगला सवाल, आज़ाद को
अंजुमन पंजाब का सेक्रेटरी कब मुंतखब किया गया? तो आज़ाद को 1867 ईस्वी में अंजुमन का सेक्रेटरी मुंतखब किया गया। ऑफिसर, अंग्रेज़ ऑफिसर थे, उनका नाम था लाइटेंस। इनके तजवीज़ पर जो है आज़ाद को सेक्रेटरी बनाया जाता है। अगला सवाल देखिए कि आज़ाद के वालिद पर किस इल्ज़ाम के तहत उन्हें गोली मार दी जाती है? यानी अंग्रेज़ों ने आज़ाद के वालिद पर एक मुकदमा चलाया, एक इल्ज़ाम लगाया और फिर उसे सरेआम गोली मार दिया। तो वो कौन सा ये था, इल्ज़ाम था? तो आज़ाद के वालिद पर 1857 ईस्वी के बगावत के दौरान एक अंग्रेज़ के कत्ल का इल्ज़ाम था, जिसके तहत अंग्रेज़ों ने इन्हें सरेआम गोली मार दी। अगला सवाल देखिए, आज़ाद को हुकूमत की जानिब से शमसुल उलमा का खिताब कब मिला था? तो जवाब है इसका 1887 ईस्वी में शमसुल उलमा का खिताब मिला था। अगला सवाल देखिए, आज़ाद की सबसे अहम तसनीफ़ का नाम बताइए। यानी उनकी ज़िंदगी में तो उन्होंने बेशुमार तसानीफ़, तकरीबन उन्होंने छोटी बड़ी जो है 40 किताबें तख्लीक की हैं, लेकिन उनमें सबसे अहम जो है वो कौन सी तख्लीक है? तो उनकी सबसे अहम तख्लीक आब हयात है। आब हयात इसलिए सबसे अहम है, सिर्फ वो आज़ाद ही की सबसे अहम तख्लीक नहीं है, वो उर्दू अदब की सबसे अहम तख्लीकों में से एक हैं, क्योंकि आब हयात अपनी नूयत की एक लौती की किताब है। इसमें सबसे पहले तंक़ीदी शऊर पाया जाता है, इससे कबल तंक़ीदी शऊर नहीं थी। इसमें खाका निगारी के भी नक़ूश मिलते हैं। इसमें पहली बार बाज़ाब्ता तौर पर हमारे जो बुज़ुर्ग मशहूर शायर व अदीब हैं, उनकी शख्सियत, उनके कारनामों को तंक़ीदी नुक्ता नज़र से पेश किया गया है। ये आब हयात ही की देन है। इसलिए उर्दू अदब की और आज़ाद की सबसे अहम तरीन किताब है आब हयात। इसमें हमारे बुज़ुर्गों और जो शौरा व उदबा हैं, उनकी हयात, कारनामे, ये सब पेश किया गया है, उनकी फ़न। आब हयात के अलावा आज़ाद के चंद दीगर तसानीफ़ के बारे में बताइए, के नाम बताएं। तो आब हयात के अलावा सुखनदान फ़ारिस, दरबार अकबरी, नैरंग ख़याल, नज़्म दिल अफरोज़ वग़ैरह अहम हैं। ये सुखनदान फ़ारिस, इस किताब में आज़ाद ने फ़ारसी के जो शौरा व उदबा हैं उनके हवाले से मकाले लिखे थे, उन मकालों का ये मजमुआ है। फ़ारसी के शायर व अदीब पर जो उन्होंने मज़मून लिखे थे, मकाला, उनके मजमुए को सुखनदान फ़ारिस के नाम से शाये किया गया। दरबार अकबरी ये हिंदुस्तान के एक सुनहरे दौर की तारीख़ है। नैरंग ख़याल मौलाना महमूद हुसैन आज़ाद की जो तमसीली ये इंशाइये हैं, जैसे कि इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता, ये भी एक तमसीली इंशाइया है। आपको बताया जा चुका है कि तमसीली इंशाइया क्या होता है। तो इनकी जितने भी तमसीली इंशाइये थे उनका मजमुआ नैरंग ख़याल है। नज़्म दिल अफरोज़ ये आज़ाद के शायरी का ये है, मजमुआ है, जिसे दीवान कहा जाता है। तो नज़्म दिल अफरोज़ जो है वो आज़ाद का दीवान है। इसके अलावा इन्होंने ईरान का सफ़र किया था, जिसे सैर ईरान के नाम से शाये किया है। ये उनकी दीगर अहम तसानीफ़ हैं। आज़ाद कब रहलत फरमाए थे? यानी कि आज़ाद जो है इस दुनिया से कब कूच कर गए थे, कब वफ़ात पाए थे, इंतकाल हुई थी कब उनका? तो वो 22 जनवरी 1910 ईस्वी को लाहौर में उनकी वफ़ात हुई थी। दरअसल और उनकी वफ़ात के वक्त वो पागल हो चुके थे, क्योंकि 1857 ईस्वी के बाद से ही मुसलसल इनके जहन पर जो है मुसीबतों का पहाड़ टूटता रहा। सबसे पहले उनके वालिद को गद्दार करार देकर गोली मार दिया गया। फिर ये बेरोज़गार भी हो गए, ज़रिया माश में इधर उधर भटकते रहे, और फिर अज़ीज़ दुख्तर की मौत ने इन्हें और भी लागर कर दिया। इसके बाद इनकी जवान बेटी की वफ़ात हो जाती है, जिसकी वजह से वो पागल ही हो जाते हैं, और इसी हालत में उनकी वफ़ात
22 जनवरी 1910 ईस्वी को लाहौर में हो जाती है। ये आज़ाद के हवाले से था। अब आप इस इंशाइये के हवाले से भी कुछ सवालों को देखिए जिसके जो आ सकता है आपके इम्तिहान में। देखिए, इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ अदब से है। तो इस सवाल का जवाब आपके अगर वो MCQ में आए तो अगर तमसील है तो सही जवाब होगा, क्योंकि ये तमसीली इंशाइया है, या सिर्फ इंशाइया हो तो भी सही है। तो ये आप देखें, अगर ये SAQ में आता है जिसका जवाब आपको पूरे जुमले में लिखना हो तो आप लिखेंगे कि इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता का ताल्लुक़ तमसीली इंशाइये से है। अगला सवाल देखिए, मैं उन दोनों ख्यालों को उसद दे रहा था और बेफिक्री के तकिए से लगा बैठा था कि नींद आ गई। मैं से मुराद कौन है? तो मैं से मुराद मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद है। एक बात आप याद रखें कि आपके मतन में से कोई जुमला उठा करके आपसे ये पूछा जा सकता है कि मुंदरिजा वाला जुमला कहाँ से लिया गया है। तो आप लिखेंगे मुंदरिजा वाला जुमला मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तमसीली इंसाइया इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता से लिया गया है। इसीलिए आप इस मतन को बार बार कई बार पढ़िए ताकि कहीं ऐसा ना हो कि कोई जुमला बीच से उठा ले और आप उसको एग्ज़ाम में उसका जवाब ना दे पाएँ। अगला सवाल देखिए, मगर मैं फ़कत एक ही बात में हैरान था। ये सब जुमला है आपके मतन से लिया गया है। सवाल ये है कि कौन हैरान था और क्यों? तो जवाब, मुसन्निफ़ मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैरान थे क्योंकि मुसीबत के इतने बड़े अंबार में कोई बेवकूफ़ी या बदअतवारी पड़ी हुई दिखाई न देती थी। क्योंकि यहाँ पे जो है सारे लोग जो भी आए थे वो जिस्मानी ऐब ही फेंक रहे थे। अगर आपने अब तक तनक़ीदी जायज़ा जो मैंने बनाया था इससे कबल की वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जाकर देखें ताकि आप और अच्छी तरह से वाज़ेह हो जाएं। अगला सवाल देखिए, चुनांचे इस ख्याल से मेरी तरफ झुके। सवाल यह है कि कौन किसके तरफ झुका? तो वहम नामी शैतान मुसन्निफ़ मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तरफ झुका। यहाँ वहम के ताल्लुक़ से कई सवाल बन सकते हैं कि वहम कौन था? तो वहम शैतान था। आपके निसाब में शामिल इंशाइये में शैतान का किरदार किसने निभाया? तो वहम ने निभाया। तो इसे कई तरह से पूछा जा सकता है। उसके बाद अगला सवाल देखिए कि दर्द कौलिंज किसे कहते हैं? तो दर्द कौलिंज पसली में होने वाले दर्द को कहते हैं। अगला सवाल, जूल बक्र क्या है? तो जूल बक्र एक किस्म की बीमारी है जिसमें ज़रूरत से ज़्यादा भूख लगती है। आप जितना खा लें आपकी भूख ख़त्म नहीं होगी। अगला सवाल, उसे देखा कि वो 2 कदम चलकर बैठ गया है और सर पकड़कर बिसूर रहा है। सवाल इसमें यूँ बनेगा कि कौन 2 कदम चलकर बैठ गया? एक जहाज़े ग़ुलाम 2 कदम चलकर बैठ गया। ये जब मुसीबत के तबादला हो चुका था मुसीबत का, इस सूरत में वो अपनी ग़ुलामी से नजात हासिल किया था और एक झुनझुनी वाला मतलब जिस्म में ताकत नहीं रहती, इस तरह का वो बीमारी ले लेता है जिस वजह से वो सर पकड़ करके रो रहा होता है। उसके बाद अगला सवाल देखिए, रेवड़ी क्या है? रेवड़ी एक किस्म की मिठाई है जिस पर तिल लगे होते हैं या तिल से बनी मिठाई। अगला सवाल, फरिश्ता रहमत का नाम क्या था? तो जवाब होगा कि सब्र तहम्मुल। ये वहम की जगह में नाजिल होता है और फिर फरिश्ता वहम जो है भाग जाता है और सब्र तहम्मुल जो है सबको उनका असल बोझ जो है मुसीबत वो दे देता है। उसके बाद, इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता किस किताब से माखूज़ है? तो नैरंग ख़याल से माखूज़ है। नैरंग ख़याल क्या है? नैरंग ख़याल मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के तमसीली इंशाइयों का मजमुआ है। अगला सवाल, नैरंग ख़याल का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है, नैरंग ख़याल का मतलब ख़याल का जादू या तसव्वुरात की जादूगिरी है। ये आपने इंशाइया इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता के हवाले से चंद सवालात देखे, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप
इस इंशाइये को कई बार पढ़ें ताकि मतन से और भी दीगर सवालात बन सकते हैं जिसे आप हल करने के लायक बन जाएंगे। रही बात मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की हालात ज़िंदगी के हवाले से, तो इंशाअल्लाह आप इन सवालों को अपने नोट कापी में उतार लीजिए, यहीं से सवाल आएगा। अज़ीज़ तलबा, आपसे गुजारिश है कि आप इस इंशाइये का तनक़ीदी जायज़ा जिसे इससे कबल की वीडियो में पेश किया गया आप उसे देखें, और फिर इस वीडियो में जो सवालात पेश किए गए हैं मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद और इंशाइये के हवाले से, उसे आप अपने कापी में उतार लें और उसे याद कर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करें। वीडियो के हवाले से अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में करें। अगर कहीं मेरी गलती दिखी हो तो उसकी निशानदही करें ताकि शुक्रिया के साथ मैं उसे दुरुस्त कर लूँ। अगर आपको किसी उन्वान पर वीडियो चाहिए तो फरमाइश कर सकते हैं, इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द बनाने की कोशिश करूँगा। अब इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।